जय जय सिया राम, जय बागेश्वर धाम, जय बालाजी, जय सदगुरु सन्यासी बाबा, जय बजरंग बली। आज एक बहुत ही अच्छा विषय लेकर आया हूँ। आप सब जो है बहुत चिंतित रहते हैं कि मेरी मनोकामना जो है वो पूर्ण नहीं हो पा रही है, मेरी जो इच्छा है वो पूर्ण नहीं हो पा रही है, व्यापार अच्छा नहीं चल रहा है, धन दौलत की कमी बनी रहती है, या फिर घर में रोग कष्ट जो है हमेशा बना रहता है। तो इस सबों का निचोड़ है 21 दिन का हनुमान चालीसा पाठ, 21 दिन का संकल्प, 21 गरीबों को दान और 21 हनुमान चालीसा पाठ में 21 दिन का ब्रह्मचर्य का पालन। आप हनुमान जी का अगर आप भक्त हैं, अगर आप बालाजी के भक्त हैं और आप ये जानते हैं कि कलयुग के प्रतापी अगर कोई है तो हमारे हनुमान जी ही है, कलयुग में अगर कोई विराजमान है तो हनुमान जी ही है। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलबीरा, कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होए तात तुम पाही। तो आप इनके हर एक श्लोक में आपको पता चलता है, हर एक दोहे में पता चलता है कि इनके पास जो एक ऐसी शक्ति है, इनके पास इतनी शक्ति है कि किसी का भी कष्ट, चाहे वो जैसा हो कष्ट, किसी भी तरह का कष्ट हो, कोई भी प्रॉब्लम में फंसा हो, कोई भी समस्या में उलझा हुआ हो, वो सबों को दूर करने का बस एक ही उपाय है, हम बालाजी के सेवक बन जाए, बजरंग बली के भक्त बन जाए और अपने सारे कष्टों को बजरंग बली के सामने सौंप दे। देखिए वो कैसे हमारे कष्ट को हर लेंगे। तो इस नियम का पालन आपको जब भी करना हो, आप इस वीडियो को देख ले, बढ़िया तरीके से समझ ले। और अगर आप बहुत ज़्यादा कष्ट में हैं तो सब आपको मैं बताता हूँ, आप ये उपाय अवश्य करके देखें। आपको 21 दिन के अंदर में ही लाभ होना जो है वो प्रारंभ हो जाएगा और आप एक अलग ही अनुभूति का जो है ना आपको महसूस होगा। आप खुद समझेंगे कि हाँ, 21 दिन का जो मैंने ब्रह्मचर्य का पालन किया बजरंग बली का भक्त बनकर, तो एक अलग ही पॉजिटिविटी आपके शरीर में आ जाएगी और आपको लगेगा कि हाँ, अब मेरा सारा जो संकट है वो दूर होने लगा है और आपका सारा कार्य जो है वो होने लगा है। तो चलते हैं, आज हम बात करते हैं कि कैसे हनुमान चालीसा का पाठ हम करेंगे 21 दिन। चलिए आप समझ लीजिए कि आपको जो है ये हनुमान चालीसा का पाठ है वो 21 दिन के लिए, तो आप मंगलवार या शनिवार से आप इसको स्टार्ट कर सकते हैं, शुरुआत कर सकते हैं, संकल्प ले सकते हैं। तो आप मंगलवार को ही उचित समझे, मंगलवार को आप संकल्प लेकर हनुमान जी का पूजा और प्रारंभ कीजिए। हनुमान जी का जो पूजा प्रारंभ करना है उसके लिए आप अपने घर पे राम दरबार और हनुमान जी का, अगर आपके पास फोटो होगा, तस्वीर होगा, बालाजी की तस्वीर होगी तो आप घर से भी कर सकते हैं। अन्यथा अगर आपके आसपास में कोई भी बजरंगबली का मंदिर है तो जाके वहाँ भी आप संकल्प ले सकते हैं और संकल्प लेने के बाद आप घर पे आके भी पूजा पाठ कर सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं है, आप कहीं भी संकल्प ले लें, बजरंगबली हर जगह विराजमान है। हाँ, इस 21 दिन में आपको सात्विक भोजन करना है, मांस मछली मदिरा सबसे दूर रहना है। आपको लहसुन प्याज का भी सेवन 21 दिन तक नहीं रखना है। 21 दिन आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना है। अगर आप शादीशुदा हैं तो ब्रह्मचर्य का मतलब समझते हैं, अगर आप शादीशुदा नहीं हैं तब भी आप ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे, क्योंकि किसी को गलत दृष्टि से देखना भी ब्रह्मचर्य भंग के बराबर होता है। तो आप अगर हनुमान जी के भक्त हैं, महिलाएं पुरुष यानी मेरे भाई और बहनों, मेरे मित्रों, आप समझेंगे कि ब्रह्मचर्य का पालन कैसे करें। ब्रह्मचर्य का मतलब ही आपका होगा कि आप सिर्फ सात्विकता में रहें, आपका सिर्फ मन जो है वो राम में लगा रहे, भगवान में लगा रहे, बालाजी में लगा रहे, बजरंग बली के जाप में लगा रहे। मतलब कहे तो सात्विक विचार भी आपको रखना पड़ेगा। इस 21 दिन में आपको ऐसा कोई गलत काम नहीं करना होगा जिससे कि किसी को दुख पहुँचे, किसी को कष्ट पहुँचे, वह ऐसा कोई काम आप ना करें। 21 दिन में क्या कहूँ, जिंदगी में जीवन भर किसी को दुख पहुंचाने वाला कोई काम करना ही नहीं चाहिए, क्योंकि आप 21 दिन अगर अच्छे काम करते हो, 22वें दिन भी खराब करते हो तो आपको तो पाप लगता ही है। तो पाप से बचना है तो किसी को दुख कभी ना दे जीवन में। सबसे बड़ा पाप अगर लगता है तो दुख से ही लगता है। चलिए टॉपिक पे भटकेंगे, तो चलिए हम मेन आते हैं 21 दिन का हनुमान चालीसा पाठ। तो नियम का आपको इस तरह से पालन करना है। संकल्प लेने के बाद आप हनुमान जी का जो पाठ करेंगे
वो प्रतिदिन आपको 7 हनुमान चालीसा का पाठ करना है और 7 माला कहे तो 108 बार करके 7 बार आपको सीताराम सीताराम का जाप करना है। तो 7 हनुमान चालीसा पाठ, 7 बार सीताराम का जाप, और आपको प्रतिदिन एक घी की दीपक जलानी है अपने हनुमान जी के पास, और एक भोजपत्र रखना है या एक सादा कागज या पीला कागज भी रख सकते हैं, जिसमें कि आपको लाल कलम से लिख कर रखना है। लाल कलम से आपकी जो भी समस्या है वो आप लिख देंगे। भोजपत्र है तो कुमकुम से लिख सकते हैं, किसी तिनके के सहारे से। जो भी समस्या है, जो आपकी मनोकामना है, उसे आप उस लाल कागज, लाल पेन से उस वाइट पेपर पे या पीला पेपर पे आप लिखकर बजरंगबली के चरणों के पास छोड़ देंगे 21 दिन के लिए। भोजपत्र मिल जाए तो ज़्यादा उचित होता है। भोजपत्र मतलब जिस पे पहले पत्तल पे खाना बना चलता था, आजकल तो डिनर हो गई है, प्लेट हो गए हैं, लेकिन जो पहले खाना पीना खिलाया जाता था भोजपत्र पे ही खिलाया था, उस पत्र पे आप लिखकर बजरंगबली के पास रख सकते हैं। 21 दिन तक आपको हनुमान चालीसा का पाठ उसी तरह लगातार प्रतिदिन करना है, और शाम को आपको हनुमान जी का आरती करना है। फिर एक दीपक आपको घी का जला देना है। आप बस इतना ही नियम का पालन करें। प्रतिदिन आप भोग में, प्रसाद में आपको जो चढ़ाने की इच्छा हो वह चढ़ाए। आपको ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत मेवा, मिष्ठान या कुछ और इत्यादि चढ़ाने की आवश्यकता है, कुछ नहीं। आप अपना श्रद्धा ही चढ़ाएं, और जो आपसे बन सके, मिश्री, मेवा, मिठाई, जो आपसे बन सके, कुछ फल, तो वो आप चढ़ाएं। आप कोशिश सिर्फ इतना करें कि मंगलवार के दिन और शनिवार के दिन अगर आपको मिल सके तो आप केला उनको चढ़ा दे, और मोदक यानी लड्डू जो है बूंदी वाली, वो चढ़ाने का प्रयास करें। आप प्रतिदिन जो भोज देते हैं, आप भोग लगाते हैं भगवान को, उसमें आप एक तुलसी का पत्ता अवश्य डालें। तुलसी का पत्र आपको प्रतिदिन देना है। आप कोई प्रसाद दे ना सको तो कम से कम तुलसी का पत्ता प्रतिदिन आप दे ही देना। ये आपको कार्य 21 दिन तक करना है। 21वें दिन आप जब पूजा पाठ कर लेंगे, उसके बाद आसपास के किसी भी मंदिर में जाकर आपको ये बात पे ध्यान रखना है, क्योंकि आपने 21 हनुमान चालीसा पाठ आपने संकल्प के साथ किया है, तो आप 21वां दिन आप क्या करेंगे कि किसी भी आसपास के मंदिर में जाके 21 किलो आटा, या फिर आपकी क्षमता अनुसार, देखिए कोई लोग किसी के पास बहुत पैसा है तो 21 किलो बोलूँगा, वो 21 किलो के जगह पे और भी कर सकते हैं, मतलब 21 के ही लेवल में होना चाहिए। अब 21 क्विंटल, 21 मन, 21 पसेरी, 21, अब जैसे भी वो समझ सकते हैं। ऐसे 21 केजी अगर वो आटा जो है गरीबों में ले जाकर एक केजी का एक प्लास्टिक में कर दे और 21 लोगों को ही दे, तो आटे में थोड़ा सा आलू डाल दे और आलू डाल के वो 21 लोगों को प्रसाद के रूप में, भोजन के रूप में वितरण करे। अगर वो नहीं हो सकता है आपसे, तो फिर आप 21 रुपया 21 लोगों को दें। अगर वो भी नहीं हो सकता है तो 1 रुपये 21 लोगों को दें। यानी आपको 21 का ही जो सिस्टम है, 21 का ही जो लेवल है, उसे आपको पूरा करना है। 21 कन्याओं का भोजन अगर आप घर पे करवा सकते हैं तो वो भी करवा कर जाए, फिर मंदिर में दान करें। मंदिर में आपको गरीबों को दान अवश्य करना है। भगवान उनसे खुश होते हैं जो भगवान को जाकर ज़्यादा मिठाई या मिष्ठान ना चढ़ाकर नीचे के जो गरीब लोग बैठे रहते हैं उनको आप भोजन करवा दें, भगवान वहीं खुश हो जाएंगे। भगवान को समझना है आपको दिल से। भगवान हर किसी में है, हर जगह विराजमान है। तो आप सीढ़ियों पे जब देखते हैं गरीब को तो वहाँ 2-4 रुपए जरूर दान करें, क्योंकि वो उसी आशा में बैठा रहता है कि जो भक्त यहाँ मंदिर में आएगा वो जब नीचे उतरेगा तो मुझे 1-2 रुपए देगा। इस बात पे अवश्य ध्यान दीजिएगा। जब आप पूजा पाठ करने जाते हैं तो मंदिर में आप घी की लड्डू, घी की मोदक, कुछ भी आप चढ़ा देते होंगे और नीचे आते हैं और भिखारियों को, जब वहाँ बैठे रहते हैं, जो भिक्षुक बैठे रहते हैं, जो मांगने वाले बैठे रहते हैं, उनको आप डांटते हैं, फटकारते हैं, तो भगवान आपसे वहीं रुष्ट हो जाएंगे। तो ध्यान दीजिएगा इस बात पे कि आपको इस तरह की गलती नहीं करनी है। जो भी लोग बैठे रहते हैं, आपकी जो क्षमता है वही आप दे।
आपसे जो क्षमता बन सकता है कि 2-4 को देंगे, 2-4 को दें, लेकिन दें अवश्य, दान अवश्य करें। दान ही जो है ना बहुत बड़ा पुण्य है, और अन्नदान सबसे बड़ा दान होता है। इसलिए अगर आप 21वें दिन जाकर 1-1 केजी आटा, कुछ कुछ आलू डाल के अगर दान करते हैं तो उससे बड़ा आपको लाभ फिर नहीं मिलेगा। तो आप ये कार्य करके घर आए, और घर आने के बाद आप शाम का आरती करें, पूजा करें, पाठ करें, और वो जो भोज पत्र पे आपने रखा था या फिर जो पेपर में बना कर रखा था, वो आप रात के समय संध्या में आरती करने के बाद उसे आप उठा लें। और उठाने के बाद किसी भी ले आकर जो बहती हुई नदी हो, दूसरे दिन जैसे 21वें दिन तो ये उठा लिया रात में, या रात में ना उठा के आप सुबह उठाए ना, 22वें दिन उठा ले, और उठाने के बाद किसी भी नदी में जो बहता हुआ नदी हो वहाँ ले जाकर विसर्जित कर दे, या फिर जो कागज है उसे भी आप ले जाकर कहीं विसर्जित कर दे। मतलब आपका जो मनोकामना था वो पूर्ण हो चुका है, और या फिर आपका पूर्ण अवश्य हो ही जाएगा। और आप नदी में विसर्जित करेंगे तो नदी जो है जहाँ जहाँ तक जाएगी वो आपका मनोकामना जो है दूर चला जाए, मनोकामना आपका जो था, जो आपके साथ कष्ट था, वो वहाँ तक पहुँच जाएगा। नदी के रास्ते भगवान के पास, प्रभु के पास पहुँचेगा, और आपकी जो भी मनोकामना है वो पूर्ण हो जाएगी। तो बस इतना ही। तो आज के लिए आप ये वीडियो के हिसाब से आप 21 दिन का संकल्प करिए, आपका सारा मनोकामना पूर्ण होगा। ये मेरा विश्वास है, मेरा आशा है। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। जय जय सिया राम।